दोस्तों, जैसा कि आप डायबिटीज के बारे में आप जानते हैं, मधुमेह के बारे में जानते हैं, ये बहुत ही वाइड स्प्रेड बीमारी हो गई है। एक तरह से स्लो किलर हो गया है काफी लोगों को, और ये नए नए बीमारियों को जड़ देने वाला एक बहुत बड़ा रोग है। तो अब इससे काफी लोग सफर कर रहे हैं। इसकी डाटा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जान सकते हैं। लेकिन मैं इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर जो मैं आपके सामने आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि आपको मैं इसका समाधान बताऊं। समाधान में वैसा बताऊंगा जो कि बिगिनर्स हैं, वैसे लोग जो कि योगा से आज तक जुड़े नहीं है, योग नहीं किए हैं, तो उनके लिए कौन कौन से ऐसे आसन किया जा सकता है जो कि सिंपल आसन है, जिसके द्वारा हम अपने डायबिटीज के प्रॉब्लम को, मधुमेह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ सिंपल आसन बता रहा हूं जो कि बहुत ही काम आएंगे आपको डायबिटीज के मैनेजमेंट में। सबसे पहला आसन जो मैं इसमें बहुत ही हाईली रिकमेंड करता हूँ हर व्यक्ति के लिए, जनरल व्यक्ति भी कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये डायबिटीज जो है एक चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म की बीमारी है। हमारी पाचन तंत्र से संबंधित सारे बीमारियों का, रोगों का एक बाय प्रोडक्ट है डायबिटीज। खास करके इसमें हमारा लीवर और पैंक्रियास, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। उसके साथ साथ में आपको इंटेस्टाइन भी इसमें काफी रोल करता है। यानी हम अब ऐसा कुछ करें ताकि ये सारे तंत्र हमें ठीक हो सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल 5 आसन बताऊंगा जो कि आप प्रतिदिन करेंगे शुरुआती लोगों के लिए। ऐसे इसके हायर आसन भी हैं, परंतु मैं आज बिगिनर्स के लिए बता रहा हूं कि बिगिनर्स लोग कैसे कौन कौन से 5 आसन करेंगे जो कि आसानी से वो कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहला आसन वज्रासन। ये ऐसा आसन है जो कि हर व्यक्ति को करना चाहिए, और खास करके खाना खाने के बाद तो इसको अवश्य करिए। भोजनोपरांत ये आसन मस्ट है, इसलिए आपको मैं इसको करने का तरीका बताऊंगा जो कि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से किया हुआ कर आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि वज्रासन कैसे करते हैं। पहले आप इस तरह से आप बैठ जाएं, कोई इस तरह से सभी लोग बैठ सकते हैं। अब क्या करें कि एक पैर को, बाएं पैर को पीछे मोड़ लें और फिर दाएं पैर को पीछे मोड़ लें इस तरह से, और ये दोनों को एड़ियों के बीच में अपने हिप को रख दें, और दोनों एड़ियां फैली होंगी और दोनों अंगूठे आपस में मिले होंगे, और हाथ को इस तरह से रखें, ऐसे इस तरह से रखें। स्पाइन सही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा स्पाइन बिल्कुल सही हो। और इस तरह से आप खाना खाने के बाद आप सामने में कोई भी चीज है उसको देख सकते हैं, टीवी देखना चाहे टीवी देख सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से आप बैठे। इसको कम से कम शुरुआत में 10 मिनट और धीरे धीरे बढ़ा करके इसको 20 मिनट तक या आधे घंटे तक ले जा सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है दिक्कत होगा। दूसरा आसन आसान आसन है, जिसे हम मंडूकासन के नाम से जानते हैं, या इसको इसी का हल्का स्वरूप भी मैं बताऊंगा कि मंडूकासन के इसी पोजीशन से, वज्रासन से बैठ करके आप, मैं सामने से आपको दिखाता हूं कि हम अपने दोनों उंगलियों को मोड़ लेते हैं, नाभि के बगल में रख, दोनों पैर मिले हुए रहेंगे, पीछे हमारे एड़ियां फैली हुई, अंगूठे टच एक दूसरे को करते हुए, नाभि के बगल में इस तरह से हाथ को रखते हैं। पहले श्वास को छोड़ करके पेट को अंदर खींच लेते हैं, और थोड़ा हल्का प्रेशर देते हुए पहले पीछे की तरफ जाए, फिर आगे की तरफ ऐसे आकर के झुकेंगे। जहां तक आप जा सकते हैं जाएं। एड़ी से आप अपने हिप को उठने न दें, बस इसी तरह से आप यहाँ पर रहे, रुके रहे, ऐसे मत करें। आप इस तरह से रखेंगे तो सही जगह पर प्रेशर पड़ेगा। इसको 1-1 मिनट करके 3 बार कम से कम, और कम से कम 10 बार। आप यदि डायबिटीज के रोग से रियली ग्रसित है तो आप सुबह शाम इसको, शाम में खाना खाने के 4 घंटा बाद या खाना खाने के पहले इसको जरूर करें, ठीक है। तीसरा है एक और इसी पोजीशन से आपको मैं आराम से बताऊंगा, जो कि आपको करने जोग है। हाथ को ऊपर लेके जाए, और बालासन यानी आपको ऐसे हम लेके जाते हैं, इस तरह से रिलैक्स करते हैं। यदि इसमें आपको परेशानी होती है, दोनों पैर मिले हुए नहीं रह सकते हैं, तो आप दोनों को ऐसे फैला भी सकते, इस तरह से फैला करके, ताकि आप आराम से सर को जमीन पर टच करें, ताकि, क्योंकि स्ट्रेस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है। डायबिटीज जो है स्ट्रेस के कारण भी होता है, तो इसमें आपका स्ट्रेस का मैनेजमेंट बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है। इसलिए आप स्ट्रेस को भी मैनेज करें तो आपका ये आसन आपको स्ट्रेस को मैनेज करता है, आपको रिलैक्सेशन भी काफी देता है और स्ट्रेस को मैनेज करता है। दोनों पैरों को इस तरह से ऐसे फैला दे। पहला मैंने सीधे बता दिया, अब दोनों पैरों को फैला करके हाथ को ऐसे लेके जाए, साथ साथ में ऐसे लेके जाए, इस तरह से आराम से रिलैक्स, अच्छे से रिलैक्स कर सकते हैं। इसको चाहे तो आराम से एक समय ही आप 5 मिनट या 10 मिनट तक रिलैक्स कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा आसन है। अब मैं बताऊंगा आपको लेट के किए जाने वाले आसन, जिसका नाम है पवन मुक्त आसन। बहुत ही काम का चीज है, वो हमारे पेट के लिए बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। इन डायबिटीज वालों को प्रतिदिन इसे करना है, ध्यान रखिएगा। ऐसे लेटते हैं, इस तरह से ऐसे लेट करके, और पहले आप बारी बारी से दोनों पैर को इस तरह से लेके आए, ललाट से लगाने की कोशिश करें, या ठुड्डी लगाए, नाक के टिप से लगा दें, ठीक इस तरह से।
दोनों पैरों को बारी बारी से कर ली, 3 बार बाएं पैर से, 3 बार दाहिने पैर से, और फिर दोनों पैर को एक साथ जोड़ ले इस तरह से, फिर ऐसे ले ले, इसको इस तरह से ऐसे पकड़ ले, ठीक है, ऐसे, और इसके बाद इसको दबा। जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो सर नहीं उठाएंगे, वो सीधे ऐसे रहे, ठीक है। इसको पूरा दबाना है, इसको पुश करें अपने स्टोमक के अगेंस्ट में। इसको भी आप चाहे तो आराम से 30 सेकंड तो 1 मिनट तक दबा के रख सकते हैं। पवन मुक्तासन, इसी से आप इसी तरह से एक और आसान आसन में बता रहा हूँ। आप दोनों पैर को इस तरह से ऐसे कर लें, ऐसे दोनों पैरों में उतना ही गैप रखें जितना आपके कंधे में गैप है। तो इस तरह से ऐसे इसको आप लेकर के अब कमर को उठाएं, कमर को ऊपर की तरफ उठाएं, ऐसे जितना उठता है आराम से उठने दें। अपने एड़ी को अपने दोनों हाथों से टच करके रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि नहीं कर पाते हैं तो हाथ अलग भी रहेंगे तो चलेगा। इस तरह से ऐसे करें, इसे हम कहते हैं ब्रिज पोज या सेतु आसन। ये सारे आसन आप शुरुआत वाले लोग कर सकते हैं। आसन और है, जैसे एक और बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण आसन इसमें से मैं छोड़ रहा था जो कि जरूरी है करना, जिसे कहते हैं भुजंगासन। भुजंगासन और भी आसान आसन है। इस तरह से ऐसे पेट के बल पर लेट जाए और ऐसे केहूनी आधी मुड़ी रहनी चाहिए, इस तरह से ऐसे श्वास भरे और यहाँ पर आकर रुक जाए। नाभि से ज्यादा शरीर नहीं उठना चाहिए, जस्ट नाभि तक। ऐसे मत उठा लीजिएगा, एक गलत तरीका है। आप इस तरह से ऐसे, तो ये भुजंगासन है। इतने सारे आसन यदि आप, जो कि बहुत ही आसान आसन है सबके लिए, इतने आसन करेंगे तो आप डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। फिर अगला वीडियो में और मैं कुछ बताऊंगा। इतना जरूर आपको करना है शुरुआती में, ताकि आपके डायबिटीज को कंट्रोल कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं।